दुर्गा सप्तशती के रहस्यों के बारे में हम श्रृंखला चला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर कौन कौन से रहस्य हैं, किस किस चैप्टर से, कौन कौन से अध्याय से क्या क्या समस्याओं का निदान हो सकता है, वो सब बातें हम कर रहे हैं। नवम अध्याय तक हमने बात की। नवम अध्याय में हमने बात की कि अगर आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है ना, या कोई ऐसी समस्या आ रही है, तो नवम अध्याय बहुत कृपा करता है। आज हम बात करेंगे दशम अध्याय के बारे में। दशम अध्याय भी कुछ ऐसा ही है। दशम अध्याय के अंदर, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ फिर दोबारा से कि इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आनंद हो, आपके बिना अधूरा है, आप ही तो परिवार हैं, ठीक है? तो जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। दशम अध्याय के अंदर वह शक्ति है। अब सबसे पहले समस्या की बात कर लेते हैं। दशम अध्याय कौन सी समस्या का निदान करता है? दशम अध्याय आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान करता है, परंतु मुख्य रूप से अब नवम अध्याय में संतान प्राप्ति की बात की। संतान हो गई है ना, आपके ज़रूरी नहीं है सभी निसंतान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति है, परंतु वो कहने में नहीं है, यानी वो आपकी बात नहीं मानते या किसी कुसंगत में चले गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी किसी तरह की, आजकल इतना कुछ होता है, कोई कुसंगत में चला गया है, आपके घर का कोई भी संतान ही नहीं, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पिता, आपकी कोई भी, मतलब कोई भी, आपके चाचा, ब्लड रिलेशंस में कोई भी, आपको लगता है कि ये खराब हो गया है, आपको अपने भतीजे पे कोई ऐसा है, आपको किसी पे भी आपको लगता है कि संतान जो है वो अब कहने में नहीं है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बेलगाम घोड़ा हो गया है, अब इसको लगाम डालनी है। तो दशम अध्याय लगाम का काम करता है। दशम अध्याय लगाम का अर्थ ये नहीं है कि उसको प्रताड़ित करता है, नॉट दैट। दशम अध्याय आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, आपके पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। परिवार में कोई भी कुसंगत में चला गया है और उस कुसंगत से आपको उससे छुटकारा दिलाना है ना, या कोई ऐसी बैड कंपनी में चला गया है, या फिर कोई ऐसी आदतों में चला गया है, हैबिट्स में चला गया है, तो दशम अध्याय ही है जो इस सिचुएशन से आपको पार कर सकता है। दशम अध्याय के अंदर ही वह शक्ति है जो कि आपके बच्चों को कुसंगत से बचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुसंगत में चले ना जाएं, तो कभी कभी दशम अध्याय का पाठ कर लिया कीजिए। करना वैसे ही है, पहले कवच, अर्गला, कीलक, नवार्न, क्षमा प्रार्थना, फिर दशम अध्याय, फिर नवार्न, फिर दशम अध्याय, सॉरी माफ कीजिए, क्षमा प्रार्थना, और उसके बाद में कुंजिका, और फिर क्षमा प्रार्थना करके उठ जाइए। क्षमा प्रार्थना इसलिए बार बार कहा जाता है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्षमा प्रार्थना के बारे में भी ना एक प्रश्न आया था कि इतना लंबा दिव्य अपराध स्तोत्रम जो है वो लंबा है, तो उसमें भी समय लगता है, तो केवल इतना ही बोल दीजिए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिर्फ इतना ही बोल दीजिए, है ना, केवल इतना ही बोल दीजिए कि मंत्रहीनम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इतना ही बोल दीजिए, है ना। क्षमा प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप वो पूरा पढ़ें, आप क्षमा मांगते हुए उस भाव से उसका पाठ करें कि भगवती मैं नियम के खिलाफ तो नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, है ना, पुत्रों को पुत्र जाए, माता को माता ना भवती, माँ कृपा कीजिए। तो दशम अध्याय आपको, आपकी संतान को, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कुसंगत में ना जाए और कुसंगत से बचा रहे। कोई राहु कारण, कोई शनि कारण, कोई केतु कारण, कोई और कारण इस सिचुएशन में आ जाए, अपनी ग्रह चाल के कारण, महादशाओं के कारण, या किसी बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, इतना कुछ है, ठीक है ना, तो उस कारण बुरी संगत से बचाने के लिए दशम अध्याय।
आनंद हो, आपके बिना अधूरा है। जुड़े रहिए।